ओम शांति, गुड मॉर्निंग, मिच्छामि दुक्कड़म सभी जैन बंधुओं को ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि आज हम परम पिता परमात्मा के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने कहा था पिछली बार भी कि ये सब ज्ञान जो आप सुन रहे हो ये तो हम तो एक निमित्त हैं, ये सब परम पिता परमात्मा का ज्ञान है, हमारा ज्ञान नहीं है। तो परम पिता परमात्मा कौन है उसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो परम पिता परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, ये सब उसके ही नाम हैं। अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं उन्हें। तो पहले हम जानेंगे परमात्मा कौन है, उसका रूप क्या है, वो कहाँ रहता है, उसके कर्तव्य क्या हैं, उससे हमारे क्या संबंध हैं। ठीक है ना। जैसा कि हम गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से सुख घनेरे। तो हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हमारे उससे हमारे सर्व संबंध है ना। हम इधर आए हैं पार्ट प्ले करने, एक्ट करने। ठीक है। तो परमात्मा एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। तो हम आपस में क्या हो गए, भाई भाई। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो ये आत्मा के हिसाब से हम सब भाई भाई हैं। तो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो सर्वोच्च है ना। मतलब ऊंचा से ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई नहीं है ना। तो उसका नाम क्या है, परम पिता परमात्मा का नाम है शिव। शिव मीन्स कल्याणकारी। उसका काम क्या है, कलयुगी पतित भ्रष्ट तमो प्रधान दुनिया को सतयुगी सतो प्रधान श्रेष्ठ दुनिया बनाना, वो उसका काम है, वो उसका कर्तव्य है। जो कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर अवतरण लेते हैं और इस दुनिया को परिवर्तन करते हैं, ये उनका कर्तव्य, ये उनका कार्य है। ठीक है ना। और रहता कहाँ है, परम धाम में, है ना। प्रकृति के 5 तत्वों से पार एक ऐसी दुनिया, गोल्डन रेड लाइट, जहाँ पे आत्माएं भी वहाँ रहती है, हमारा पिता परमात्मा भी वहाँ रहता है। हम इधर आ जाते हैं, वो वहीं रहता है परम धाम में। सिर्फ सृष्टि के अंत में, कलयुग के अंत के समय में सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। परमात्मा के 3 कर्तव्य चलते हैं यहाँ पे। जो कहा था ना, गॉड मतलब GOD, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्शन, है ना। कलयुगी पुरानी दुनिया का विनाश, सत्ययुगी नई दुनिया की स्थापना और फिर पालना। ये 3 कर्तव्य भगवान के चलते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, परमात्मा प्लूरल फॉर्म में नहीं होता, सिंगुलर है, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं, परमात्माएं कभी नहीं बोलते हम। बाकी आत्माओं के लिए आत्माएं प्लूरल फॉर्म है, मतलब सारी सृष्टि जितने भी मनुष्य हैं हर एक के अंदर आत्मा है। ठीक है ना। तो उनके कर्तव्य के अनुसार उनको टाइटल मिलता है। जैसे देव आत्मा, यानी कि देवता को देव आत्मा कहते हैं। धर्म आत्माएं, जैसे कि भगवान महावीर जिन्होंने जैन धर्म स्थापन किया, जीसस क्राइस्ट जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, इब्राहिम जिसने इस्लाम धर्म स्थापन किया, गुरु नानक जिसने सिख धर्म के गुरु, एक गुरु वो रहे हैं। तो ऐसे ये सब धर्म गुरु हैं। तो धर्म आत्माएं, धर्म परमात्मा नहीं कहेंगे, तो धर्म आत्माएं, देव आत्माएं। ऐसे ही पुण्य आत्माएं, जो आज के ऋषि मुनि साधु सन्यासी जो पवित्र रहते हैं उनको हम कहेंगे पुण्य आत्माएं। ऐसे ही श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, जो महान कार्य कर रहे थे उनको महान आत्माएं कहते हैं हम। जैसे महात्मा गांधी है, उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, तो हम उनको याद करते हैं। तो महान आत्माएं, ये सब आत्माएं हैं। इनको इनके कर्तव्य के अनुसार, इनके कर्मों के अनुसार उनको टाइटल मिल गया, तो इनके आगे आत्माएं लगती हैं। परमात्माएं कभी नहीं लगता, धर्म परमात्मा कभी नहीं बोलते, देव परमात्मा कभी नहीं बोलते। तो जितने भी इस सृष्टि पर मनुष्य आत्मा है वो सब आत्मा है। परमात्मा एक है, परमात्मा हम कभी नहीं बोलते हैं। तो परमात्मा एक है, वो हम सबका पिता है। उसका रूप क्या है, निराकार, मतलब हमारे सब बॉडी नहीं लेता है वो निराकार है, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट हैं वैसे वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो परम धाम में रहता है। ठीक है ना। और वो क्या है, गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। कहते ना, तू प्यार का सागर, हम तेरी एक बूंद के प्यासे हम, है ना। ज्ञान का सागर, हमको आके सब सृष्टि का सर्वज्ञ है वो। उसको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। हम कहाँ से आए, क्या क्या कर्म करके आए, कहाँ कहाँ कितने कितने जन्म लिए,
ये सृष्टि कैसे चलती है, कैसे सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग आता है, ये सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा ने हमको आके दिया। तो वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, हर चीज का वो सागर है, मतलब सर्व गुणों में संपन्न है वो, और सर्वधर्म मान्य, सर्वधर्म की आत्माओं ने उस निराकार परमपिता परमात्मा को कहा है। किसी भी धर्म गुरु, धर्म स्थापक, महान आत्मा ने ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। उन्होंने कहा हम मैसेंजर हैं। जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, अंगुली ऊपर की। उसने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। ऐसे ही गुरु नानक है, उन्होंने कहा एक ओंकार निराकार है, वो सत्य नाम है, सत श्री अकाल, मतलब जिसको कोई काल नहीं खाता, सत्य है, मतलब गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड हम कहते हैं। ऐसे ही इब्राहिम ने क्या कहा, इस्लाम धर्म के संस्थापक इब्राहिम ने, कि अल्लाह एक नूर है, मतलब लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो हर एक ने उस परम पिता परमात्मा, उस निराकार, उस ज्योति बिंदु स्वरूप, उसको ही परमात्मा कहा है, अपने अपने हिसाब से कहा है। तो इसलिए हम ये जाना हमने अभी तक कि परमात्मा एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। वो सृष्टि के अंत में आता है, कैसे आता है, क्या करता है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी हम इतना ही जाने कि हम सब आपस में भाई भाई, जब हम इस फीलिंग्स में आ जाएंगे, जब इस कॉन्शियसनेस में हम आ जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट हमारा अंदर क्लियर हो जाएगा कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो ये जो लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रिलीजियस के नाम पर, भाषा के नाम पर, अलग अलग देशों के मतलब डिफरेंसेस के नाम पर, ये सब जो झगड़े हैं, ये सब झगड़े खत्म हो जाए। अगर ये फीलिंग आ जाए हम एक के हैं, एक के घर से आए हैं, हमारा धर्म एक है, हमारा कर्म एक है, हमारे गुण अलग एक हैं, हम सब एक हैं, यहाँ पे आए हैं कर्म करने के लिए। तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, और हम इस जीवन को, इस दुनिया को स्वर्ग बना देंगे। अच्छा, आगे जानेंगे और परमात्मा के बारे में और डिटेल जानेंगे। अभी इतना ही। ओके, ओम शांति।